Hello everyone, thanks to all of you for supporting me and because of you अमर उजाला ने 20 अगस्त को अपने फर्स्ट पेज पे ही मेरी स्टोरी पब्लिश की है और उसमें मेरा क्लेम और कॉलेज का क्लेम दोनों को इंक्लूड किया है। मैं कॉलेज के क्लेम को कैसे सीरियस होकर खारिज करूंगा, उसको नलीफाई करूंगा कितना वो झूठा है। और उससे पहले मेरे साथ कॉलेज में 2 साल से हुए लगातार मेंटल हरासमेंट को, टॉर्चर को मैं इस वीडियो में कंक्लूड करने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअल 2023 से 25 के बैच का स्टूडेंट हूँ मास्टर का। 20 अगस्त 2023 में मेरी क्लासेस स्टार्ट करने के बाद 1-2 माह के बाद मैंने एक एप्लीकेशन लिखा डायरेक्टर सर को कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्लासेस करना मीनिंगफुल नहीं है, सब टाइम ऑफ वेस्ट है और इसीलिए आप कुछ रिफॉर्म्स लाइए और 75% का जो अटेंडेंस क्राइटेरिया उसको कम कर दिया जाए। लेकिन डायरेक्टर सर ने उस एप्लीकेशन को मेरे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया। इससे मेरे डिपार्टमेंट के 5 प्रोफेसर थे, सब के सब नाराज़ हो गए, जिसमें से 2 प्रोफेसर ने मुझको जानबूझ करके फेल कर दिया और एक ने मुश्किल से डी ग्रेड से पास किया। CPI से मुझको 2 मेजर सेटबैक मिले लाइफ के। सबसे पहला कि मेरा प्लेसमेंट सेशन में किसी भी कंपनी के लिए मैं एलिजिबल भी नहीं हो पा रहा था अप्लाई करने के लिए, और दूसरा कि मेरी स्टाइपेंड 1 सालों के लिए लगातार नेक्स्ट सस्पेंड हो गई। सेकेंड सेम में मेरी दोनों फर्स्ट सेम का और सेकंड सेम का दोनों क्लियर हुआ। इसकी वजह से मेरा सबसे कम CPI 5.6 CPI बना और उसकी वजह से कॉलेज का सबसे नोटोरियस प्रोफेसर RPC मुझको असाइन हुए। और इससे पहले मैं भी कुछ उन पर एलिगेशन करूं, 2 जस्ट जूनियर 2 क्लास उन्होंने 1 साल कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है जस्ट RPC सर के खौफ की वजह से। और ऑलरेडी उन पे बहुत सारे एलिगेशन है उनकी PhD स्टूडेंट के द्वारा हरासमेंट का। बुरा जो आदत है चीखना, चिल्लाना, डांटना, अननेसेसरी सैटरडे संडे को भी बुलाना। इसलिए मैंने उनको अपोज करने के लिए, उनको हटाने के लिए मैं एक और को गाइड डॉक्टर अनंत सी जो मेरे असाइन हुए थे, अनंत उपू कुंडू, मैंने उनके अंडर में कम्प्लीटली जाने के लिए एप्लीकेशन लिखा HOD सर को। और HOD सर ने 2 बार मीटिंग बैठाई। इसकी वजह से वो मेरे RPC सर मुझसे नाराज़ हो गए काफ़ी ज़्यादा, और इसके रिटेलिएशन में 3rd सेमेस्टर में फेल कर दिया। इसकी कंप्लेंट मैंने डायरेक्टर सर को किया कि मुझको जानबूझ करके फेल किया गया RPC के द्वारा, तो आप कुछ एक्शन लो। इन्होंने डायरेक्टर सर ने फिर पूरे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 25 प्रोफेसरों के सामने एटलीस्ट उन्होंने क्लेम किया। उन्होंने मुझको ऐसा कहा तुम्हारी 3rd सेम 4th सेम सब प्रेजेंट हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उन्होंने ऐसा एश्योरेंस किया, मैंने मान लिया। और ये रहा अमर उजाला में 20 अगस्त को छपा हुआ मेरा स्टोरी। MNNIT पर उत्पीड़न आरोप लगाकर छात्र इंश्योरेंस संस्था। एक्चुअल में इसमें मेरा आरोप और संस्था का जो दावा दोनों को छापा है। मैं संस्था के दावा जो छापा है यही लिखा है कि 3rd सेमेस्टर में इस फेल होकर के 4th सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है और रजिस्ट्रेशन कराने से मना कर रहा है, और ये लोग चाह रहे हैं कि मैं फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करूँ। और इसको मैं कैसे नलीफाई करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, 1 जनवरी 2025 को 67,500 रुपये मैंने दे करके अपना रजिस्ट्रेशन 4th सेम के लिए कराया है, और मैं आपको 30 सेकंड का क्लिप भी डालूंगा। ठीक है। हाँ, मैंने रिपोर्टिंग तो 4th सेमेस्टर का ही किया था ना, वहाँ पे रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग, वो सब तो 4th सेमेस्टर का ही था ना। तो वो जनवरी में हुआ था तो वो उसी का हुआ होगा, बट इन्होंने बाद में ये तुम्हारे सप्ली का स्टेटस देख के उसको चेंज कर दिया था। हाँ, यही तो मैं एग्जैक्टली पता कर रहा हूँ कि चेंज कर दिया, अपने मन से चेंज कर दिया। 1 जनवरी 2025 ये 4th सेम का ही रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने यही कराया। और ऐसा ये लोग पावर का यूज करके कह रहे कि नहीं तुमको फिर से कराना हो। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने पर कार्रवाई की गई और 2 ब्लैक डॉट कर ख़राब कर दिया भविष्य। एक्चुअली में 4 ब्लैक डॉट मुझको मिले हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यह प्रोक्टोरियल बोर्ड का डिसीजन, और इसमें जो 2 पॉइंट है, 2 नंबर का पॉइंट है, 2 एडिशनल ब्लैक डॉट इम्पोज, ये वाली लाइन है, इम्पोज ऑन मिस्टर नजीबुल्ला आलम इन एडिशन टू 2 एडिशनल ब्लैक डॉट, मतलब 4 ब्लैक डॉट एक्चुअल में मुझे मिल रहा है। 2 पहले का है जो उसमें पूरे चीफ वार्डन का इन्वॉल्वमेंट है, चीफ वार्डन की आर्बिट्री एक्शन है, और 2 अभी का एक्शन है जब मैंने डीन ऑफिस में लड़ाई किया था, वहाँ पे मेंटल आउटबर्स्ट हुआ था। और 3rd सेमेस्टर की रिजल्ट पब्लिश कराने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। 10 जून तक रिजल्ट होने वाला था, लेकिन 20 जून तक चला गया, और उसको रिजल्ट पब्लिश कराना मुझको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी 8 माह की स्टाइपेंड फंसी हुई थी उस रिजल्ट के लिए। और जब नहीं हुआ तो मैं मेंटली आउटबर्स्ट हुआ। डीन सर के ऑफिस में जो भी मुझको दिखा मैंने तोड़ दिया। मैं थोड़े से गार्ड भैया के साथ थोड़ी सी वो हो गई, धक्का मुक्की हुई। उसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने उसी शाम को अर्जेंट मीटिंग बैठा करके मेरे रिजल्ट पब्लिश कर दिया, और मैं बहुत खुश हो गया, साथ सब कुछ खत्म हो गया। और मैं ये जानबूझकर इसलिए किया था कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो ये लोग मुझ पर पुलिस एक्शन ले, और ये सारा मेंटल हरासमेंट का सारा केस
के लिए एक मुझको ओपन प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो स्कोप मिल जाता मेरी बात रखने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने मामला को वहीं पे दबा दिया। लेकिन इससे डीन सर मुझसे नाराज़ हो गए और हमसे बदला लेने के लिए डीन सर मिलकर, मेरे प्रोफेसर सर मिलकर, और फिर से प्रोक्टोरियल मेंबर, बोर्ड के कुछ मेंबर हैं वो लोग मिल करके, और सबसे बड़ा चीफ वार्ड है जिसको मैंने इससे पहले बहुत बार एक्सपोज किया था किसी करप्शन का मामला में आरटीआई करके, बहुत मतलब ये सब के सब कॉलेज अथॉरिटी मिल करके मुझसे पंगा ले रही है, मुझसे बदला ले रही है, सिर्फ मुझको रोक करके बोल रही है कि तुमने थर्ड सेम का पास किया, फोर्थ सेम के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करो। जबकि मैंने फोर्थ सेम का ही रजिस्ट्रेशन किया था जनवरी 1 जनवरी 2025 को फोर्थ सेम के लिए रजिस्ट्रेशन हमने किया था। उसके लिए 66,500 रुपये फ़ी भी किए थे। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, ये कॉलेज की अथॉरिटी का है। कॉलेज कैसे आर्बिट्री एक्शन लेकर के, आर्बिट्री डिसीजन लेकर के किसी एक बंदे को टीच करने के लिए, सिखाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए अपने में से कुछ भी एक्शन ले लेना। फोर्थ सेम का ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके लिए फिर से थर्ड सेम के लिए आ जाना, फिर से वो 1 लाख रुपये मुझसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे है नहीं, 1 लाख रुपये उनको देना होता, मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया होता, मैं उनसे केस लड़ता। लेकिन मैं एक भी पैसा नहीं दूँ। मैं फोर्थ सेम का होता है, 4 सेम तक होता है, मैंने 4 सेम तक कंप्लीट किया, मेरी थीसिस भी कंप्लीट हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन इनकी दादागिरी जो होती है, इनकी आर्बिट्री जो एक्शन होते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एनआईटी काउंसिल जो होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, उन तक अगर ये पहुंच जाए, इसको शेयर करो अपने कॉलेज ग्रुप में एनआईटी आईआईटी के, तो शायद वो लोग कुछ कमेटी फॉर्म कर दे, और कमेटी फॉर्म करके मेरे फाइल ओपन करे। स्टार्टिंग से जितने भी मेरे साथ जो भी कुछ हुए हैं उस डिडन की अपना एक्शन, अपना एक तरीक़े से आर्बिट्री एक्शन, प्रोक्टोरियल बोर्ड मेंबर का आर्बिट्री एक्शन, और ये डीन सर का, मेरे आरपी प्रोफेसर सर का, सबका को मैं एक्सपोज कर दूं। बस ये अगर कोई कमेटी इन पे गठित होती है, और कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर, और दूसरा मेरे पास तो है ऑप्शन, मैं तो लड़ूंगा ही। जब मैं कैपेबल हो जाऊंगा तो मैं खुद इन लोगों को, सारे मेरे पास एविडेंस है हर एक चीज़ का, जितने भी हुए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही इनको देखूंगा आज से 1 साल बाद, 2 साल के बाद। रखते इस वीडियो को, प्लीज़ आप हो सके तो जैसे भी मुझको सपोर्ट करें, शेयर करके इस वीडियो को बस।